केक। जब से हम इंडिया में आया है सब केक खिलाता है, जैसे हमारा कंट्री में कोई केक के सिवा कुछ खाता नहीं है। हम केक खा खा कर थक गया हूँ, फिर भी खा लेता हूँ। अच्छा लगा, स्विट्जरलैंड का है। थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड। ओह, ये क्या करता है? ये स्विट्जरलैंड का केक है। हमारा अमेरिका में लोग खाता कम है, फेंकते ज्यादा है, बहुत मजा आता है। ओह, हम देखा। तुम भी फेंको, तुम भी फेंको, हम मजा आएगा। फेंकेगा। फेंको। मजा आया? नहीं। ये बड़ा वाला पीस फेंको, बड़ा वाला पीस फेंको, ज्यादा और मजा आएगा। फेंको, 1 2 3। अब मजा आया। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग मरहूम रबी बासवानी जी को अलग अलग वजह से याद कर सकते हैं, जिसमें बड़ी संख्या उन लोगों की होगी जो उन्हें फिल्म चश्मे बद्दूर, जाने भी दो यारो, अब आएगा मज़ा फिल्म में देखे हैं, या फिर दूरदर्शन के सीरियल इधर उधर एक से बढ़कर एक और सोनी टीवी के जस्ट मोहब्बत धारावाहिक नियमित रूप से देखते थे। आज के जेनरेशन अगर उन्हें याद करना चाहे तो फिल्म बंटी और बबली में वो पहले शख्स थे जिन्हें ठगा जाता है। ये नया रेफरेंस इसलिए है ताकि उनके बारे में जानने की दिलचस्पी कुछ और लोगों को भी हो जो उस दौर के नहीं थे। रबी बासवानी का जन्म 29 सितंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मसूरी में और कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए थे। दिल्ली से ही उनके अपने वजूद को तलाशने की शुरुआत भी हुई। वो दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज के ड्रामा सोसाइटी का हिस्सा थे। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में जिस वक्त सिर्फ शेक्सपियर के अंग्रेज़ी नाटकों का मंचन होता था, उस दौर में रवि वासवानी जी बल्लभपुर के रूपकथा नाम के एक हिंदी नाटक से सनसनी मचा दी थी। ज़रा सोचिए, जिस कलाकार की कोई ख़ास एक्टिंग ट्रेनिंग नहीं हुई थी, उसने खुद से अपने आप को इस कला में निखारा। रबी बासवानी अक्सर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के छात्रों के साथ मिलते जुलते थे और उन लोगों के साथ एक्टिंग के बारे में चर्चा भी करते थे। रवि जी दिल्ली के अलग अलग थिएटर सोसाइटी से भी जुड़े हुए थे। यही नहीं, बरखंबा रोड एलिट मॉडर्न स्कूल में उन्होंने थिएटर के बारे में पढ़ाने का काम भी किया। रबी बासवानी जी एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बताए थे कि शुरुआती दौर में उन्हें बम्बई जाने का ख्याल नहीं आया था। वो मानते थे कि अगर सिनेमा उनके लिए बना है तो वो एक ना एक दिन उन तक पहुंच ही जाएगा। दिल्ली के थिएटर सोसाइटी में लगातार जुड़े रहने से साई परांजपे की 1980 में आई फिल्म स्पर्श में किरदार की तैयारी के दौरान रबी बासवानी के मुलाकात नसीरुद्दीन शाह से हुई। रबी ने नसीरुद्दीन शाह से कहा कि वो इस फिल्म से जुड़ना चाहते हैं, भले ही उन्हें स्पॉट बॉय के तौर पर ही काम क्यों ना मिले। इस तरह रवि बासवानी को फिल्म के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम मिल गया, जो बहुत कम दिनों का था। इस छोटे से अंतराल में फिल्म के निर्देशक और पारखी नज़रों वाली साई परांजपे को उनमें कुछ खास नज़र आया। साई ने फिल्म ख़त्म की और हाथ से लिखे लेटर के ज़रिए अगली फिल्म धुआं धुआं में काम करने का प्रस्ताव रबी बासवानी तक भेज दिया, जिसमें फारूक शेख भी काम करने वाले थे। साई परांजपे ने रबी बासवानी को लिखा, अगर तुम्हारी तरफ से हाँ हो तो 4 सितंबर को मुंबई में शूट है। राजधानी का किराया हम देख लेंगे, लेकिन अगर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जल्दी बताना। रवि जी ने हाँ कही और सीधे मुंबई आ गए। बाद में यही फिल्म चश्मे बद्दूर नाम से दर्शकों के सामने आई और उसके बाद जो हुआ वो हर सिने प्रेमी जानता है। रबी बासवानी का नाम सबको भा गया। इसी फिल्म ने बासवानी के लिए बेहतर सिनेमा के दरवाजे खोल दिए।
मशहूर निर्माता निर्देशक कुंदन शाह जी को रवि बासवानी का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने फिल्म जाने भी दो यारों में फोटोग्राफर सुधीर का रोल ऑफर कर दिया, जिसके लिए 1984 में उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। ये किरदार जाने माने फिल्मकार सुधीर मिश्रा जी के नाम पर रखा गया था और नसीरुद्दीन साहब का नाम विधु विनोद चोपड़ा के नाम के अनुसार विनोद रखा गया था, जो कि कुंदन शाह के साथ FTII पुणे में थे। रवि बासवानी ने अपने 30 साल के फिल्मी करियर में लगभग 30 फिल्मों में काम किया। उनके द्वारा निभाए गए हास्य अभिनय या कॉमेडी लोगों के दिल और दिमाग में जगह बना जाता था। बासवानी को सिर्फ कॉमिक रोल के कारण ज़्यादा सराहा गया। उनकी 2 फिल्में जाने भी दो यारों और चश्मे बद्दूर के चर्चा आज के दौर में भी होती रहती है, मगर कोई भी उनके छोटे से सफ़र के बड़े योगदान को नहीं पहचाना। अफसोस, रवि बासवानी जब अपने निर्देशन की तैयारी में थे, एक खास कहानी पर काम कर रहे थे, यहाँ तक कि शूटिंग के लिए लोकेशन तक तय कर ली थी। उसी वक्त साल 2010 में महज 63 साल की उम्र में उनका अचानक निधन हो गया। जिस समय वो अपने फिल्म के लोकेशन देखने के बाद नैनीताल से दिल्ली को लौट रहे थे, उसी समय उनकी मौत हुई। रवि जी, आप अपने कलात्मक अभिनय के लिए हमेशा दर्शकों के दिलों में जीवित रहेंगे। आनंद एंटरटेनमेंट परिवार के तरफ से रवि बासवानी को श्रद्धा, नमन और लाखों सलाम अर्पित किया जाता है।